हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम देखेंगे द करंट एनर्जी ऑफ डीएम्स एंड डीएफ्स। डीएफ्स इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा हेडेक हो सकता है बिकॉज इस टाइम पे आपका थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा की क्लेंजिंग चल रही है। ओके, थर्ड आई चक्रा पे आप वर्क कर सकते हो इस टाइम पे सो दैट आपका ये चक्रा बैलेंस हो। सी द मेजर ब्लॉकेज जो कि आपके या डीएफ एनर्जी के थर्ड आई चक्रा को ब्लॉक करता है, इसकी आप अपने कार्मिक्स के सामने आप वहाँ पे खुद का बचाव या अपने आप को सेव नहीं कर पाते। आप अपनी एनर्जी को ड्रेन होने देते हो इन द नेम ऑफ अनकंडीशनल लव। ओके, ठीक है, आप अपने कार्मिक से भी अनकंडीशनल लव रखिए, बट आपको अपनी एनर्जी को भी वहाँ पे सेव करना है एंड आपको हर नेगेटिव पैटर्न के आगे स्टैंड लेना है। आप जब अपनी एनर्जी को ड्रेन करने देते हो लोगों को एंड अपनी एनर्जी को आप सेव नहीं करते, तब इससे आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक होता है। ओके, एंड इसके सिम्टम्स आर कि जब आप ऐसा बहुत लंबे टाइम तक करते रहोगे तो इससे आपके अंदर इम्पेशेंस, एंजाइटी, ये सारे पैटर्न्स डेवलप होंगे। ओके, आपको चीज़ों को खोने का डर आपके अंदर बनेगा। सो दीज आर ऑल साइंस कि आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड है एंड ये डीएफ एनर्जी में ये ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा कॉमन है। डीएफ्स ये एक स्पिरिचुअल लॉ है। ओके, ये एक स्पिरिचुअल रियलिटी है कि आपको जिस चीज़ के लिए डिज़ायर है, ओके, वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है। जो आपकी चीज़ नहीं है, आपको कभी उसके लिए डिज़ायर फील नहीं होगा। जो चीज़ आपकी है, ओके, एंड आपको उस चीज़ का डिज़ायर है, वो आज नहीं तो कल आपके पास वो चीज़ ज़रूर आएगी। ओके, एंड ठीक है, उसमें कोई टाइम डिफरेंस या टाइम लैग हो सकता है, बट वो कभी भी आपसे दूर वो चीज़ परमानेंटली नहीं जा सकती। इस टाइम पे आप अपने क्राउन चक्रा में भी एक्टिविटी फील कर सकते हो एंड इस टाइम पे रूट चक्रा की क्लेंजिंग भी चल रही है। अगर हम डीएम साइड की बात करें तो डीएम साइड पे अवेकनिंग अभी पीक पे है। ओके, उनके साइड पे अवेकनिंग बहुत तेज़ी से चल रहा है एंड उनका कुंडलिनी अवेकनिंग एंड कुंडलिनी असेंशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है एंड ये ट्रू है फॉर मैनी डीएम्स। कल इवनिंग में डीएम साइड पे हैवी मिसिंग एनर्जी थी। ओके, वो अपने डीएफ्स को मिस भी कर रहे हैं। तो इस टाइम पे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने थर्ड आई चक्रा को ओपन करने पे फोकस कीजिए। कुछ न्यूली अवेकन डीएफ्स ऐसे हैं जो अभी बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी में हैं। ओके, कल डीएफ्स की साइड से भी चेजिंग एनर्जी मैंने रिसीव की थी। ओके, सो डीएफ्स, अगर आप अभी इनिशियल स्टेजेस में हो आपके जर्नी में, तो इस टाइम पे आप चेजिंग एनर्जी में रह सकते हो। डीएफ्स, आपको इस जर्नी में ये समझने की ज़रूरत है कि आप जिस पर्सन को अपना डीएम बोल रहे हो, ओके, वो डीएम नहीं है, वो एक मिरर है। आप इसको एज अ मिरर, उस पर्सन को एज अ मिरर देखिए। आप इसको इस एग्जाम्पल से समझिए कि सपोज़ आप एक मिरर के सामने खड़े हो एंड आप मिरर में खुद को देख रहे हो। ओके, सो सपोज़ आपके फेस पे एक कट लगा है या आपके फेस पे चोट लगी है, तो आपको एक बैंडेड लगाना है। तो आप बैंडेड अपने मिरर के अंदर जो आप खुद को देख रहे हो वहाँ पे लगाओगे कि आप अपने आप में लगाओगे। सो इसका आंसर है कि आप अगर अपने रिफ्लेक्शन में कोई चेंज देखना चाहते हो तो आपको सबसे पहले वही चेंज अपने अंदर लाना होगा, तभी आपके रिफ्लेक्शन में भी वही चेंज आपको दिखेगा। आप अपने आप से जिस टाइप के इमोशनल पैटर्न्स एंड आप अपने आप से जैसा रिलेशन रखते हो, आपके डीएम वही इमोशन को फील करते हैं। अगर आप में सेल्फ लव नहीं है, ओके, तो आप 3D में अपने डीएम को जितना भी आप प्यार दिखा लोगे, वो आपके प्यार को फील नहीं कर पाएंगे बिकॉज़ वो बस आपके सेल्फ लव को फील करते हैं। आपके डीएम आपके इनर वर्ल्ड का एक रिफ्लेक्शन है। तो आप अपने इनर वर्ल्ड को और अपने इनर हैप्पीनेस को अबैंडन करके या छोड़ के आप डीएम जो 3D में है उनके पीछे आप जब चेज़ करने लगते हो, ओके, तो डीएम आपके इनर वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट करके वो भी सेम अबैंडनमेंट को आपको दिखाते हैं एंड वो भी रन करते हैं।
सो डीएफ्स, आपको बस अपने इनर वर्ल्ड पे फोकस करना है, आपको इनर वर्क करके ब्लॉकेजेस रिमूव करने हैं एंड आपके डीएम जो कि आउटर 3D वर्ल्ड में है, वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को आपको रिफ्लेक्ट करेंगे, ओके। जब आप अपने इनर वर्ल्ड में रीयूनियन को मैनिफेस्ट कर लोगे, तब आपके डीएम 3D आउटर वर्ल्ड में भी आपको वही चीज़ रिफ्लेक्ट करेंगे। देयर आर मैनी डीएम्स जो कि ऑलरेडी किसी मैरिज में हैं, या उनके डीएम किसी मैरिज में हैं, या उनके अदर ब्लॉकेजेस हैं, ओके, 3D में। सो डीएम्स जब एनर्जी अलाइन होती है, तब 3D में कौन से सर्कमस्टेंसेस हैं वो मैटर बिल्कुल भी नहीं करता। जो भी ब्लॉकेज 3D में है, चाहे वो कोई मैरिज हो, वो ब्लॉकेज ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है जब आप अपने इनर वर्ल्ड में एनर्जी को अलाइन कर लेते हो। ऑल दीज 3D मैरिजेस, या आप या तो किसी दूसरे मैरिज में हो, या कोई दूसरा ब्लॉकेज है, ओके, या तो कास्ट, रिलीजन, इन सब के वजह से ब्लॉकेज है। ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू द लॉजिकल माइंड, ओके, एंड ये जर्नी इज़ बियॉन्ड द लॉजिकल माइंड। इस जर्नी में लॉजिकल माइंड वर्क नहीं करता, ओके। इस जर्नी में बस द लॉज ऑफ एनर्जी, ये बस वर्क करता है। सो ऑल द न्यूली अवेकन डीएफ्स, आप बस अपने इनर वर्क पे फोकस कीजिए एंड आपके डीएम उस चीज़ को ऑटोमेटिकली आपके 3D में रिफ्लेक्ट करेंगे। इट डज़ नॉट मैटर अगर वो थर्ड पार्टी में है, मैरिज में है, या कोई भी दूसरा ब्लॉकेज है, इट डज़ नॉट मैटर। आपके डीएम क्या सोचते हैं ये भी मैटर नहीं करता इस जर्नी में, ओके। अनदर एनर्जी इज़ कि इस टाइम पे बहुत सारे डीएफ्स के अबंडेंस या मनी ब्लॉकेजेस भी हील हो रहे हैं, ओके, एंड आगे भी ये एनर्जी कंटिन्यू रहेगी। ट्विन फ्लेम जर्नी में मनी ब्लॉकेजेस या अबंडेंस ब्लॉकेजेस एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज होता है, एंड ये क्लियर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रीयूनियन। सो आप अपने मनी ब्लॉकेजेस पे अच्छे से काम कीजिए, एंड बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्लॉकेज जिसको रिमूव करना इम्पॉर्टेंट है, इस चैनल पे मनी ब्लॉकेज एंड अबंडेंस ब्लॉकेज रिमूवल मेडिटेशन एंड इनर वर्क विल बी लॉन्च्ड, ओके। आप ये इनर वर्क ले सकते हो एंड इट विल रियली हेल्प यू इन योर जर्नी, ओके। अपना इनर वर्क आप कंटिन्यू कीजिए, ओके, बाय।